नमस्कार साथियों। मद्रास हाईकोर्ट का एक और ऐसा ऑर्डर जिस पर चर्चा हो जानी चाहिए। 5 आईएएस अधिकारियों को बोला गया है कि आप ऑर्फनेज जाइए, आप ओल्ड एज होम जाइए, वहां सर्विस दीजिए और हो सके तो वहां पे डिनर और लंच का इंतजाम करिए। अब आखिर ये कैसा ऑर्डर आ गया और क्यों आ गया? हम आपको बता दें, मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने अपने ट्रांसफर के ठीक एक दिन पहले ऐसा फैसला सुनाया और ये काफी सख्ती के साथ सुनाया। पर ये किस केस में आया? ये आया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में। जी हाँ, इन 5 आईएएस अधिकारियों ने कुछ ऐसा किया था जिसमें कि जस्टिस या जुडिशरी को लग रहा था कि उसकी बात नहीं मानी जा रही और इन पांचों आईएएस अधिकारी को बोला गया कि आप या तो अपनी जेब से पैसा दें या फिर ओल्ड एज होम जाकर सर्विस दें। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये मुद्दा तब चालू होता है जब 3 टेम्पररी ड्राइवर्स जो कि इन अधिकारियों की गाड़ी चलाते थे, इनमें से 3 टेम्पररी ड्राइवर थे जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया था और कोर्ट ने 2021 में एक जजमेंट दिया था कि इन तीनों ड्राइवर्स को जो टेम्पररी तौर पे हैं इनको रेगुलराइज करना चाहिए, परमानेंट कर देना चाहिए और इनकी पूरा जो सैलरी बनती है देनी चाहिए। 2021 के जजमेंट के बाद लगभग 4 साल निकल जाते हैं और 4 साल तक कोई एक्शन नहीं होता। इसका मतलब है आप अवहेलना कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता था। इन तीनों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और इन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फाइलिंग किया। जस्टिस या जज उस समय है वो इनके साथ काफी सहानुभूति भी दिखाते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है। और यहां पे जो वकील आईएएस ऑफिसर्स के थे उन्होंने बोला कि सर हमने तो बहाली कर दी है, पर वो बहाली की गई थी 4 साल बाद। अब 4 साल तक पैसा नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका कौन खामियाजा भुगतेगा? तो जज ने ये ओपिनियन दिया कि काम करिए, इन पांचों अधिकारियों को बोलिए कि अपने जेब से डेढ़ लाख रुपया निकालें, मतलब टोटल 6.5 लाख रुपया निकालें और ये 1.5 लाख रुपया हम इनको पकड़ा देते हैं या 7 लाख रुपया जो भी हम इनको पकड़ा देते हैं, इनका काम हो जाएगा। जिसपे तुरंत इनके वकीलों ने दलील दी कि सर ये तो गलत है, ये तो काफी ऑनरस हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर देगा। तो जज ने बोला चलिए एक काम करते हैं, अगर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग से बचना है तो आप एक काम करिए, आप ओल्ड एज होम चले जाइए, आप कहीं भी ऐसी जगह चाहें जहां पे आप सर्विस देंगे। तो इनके वकील बोलते हैं कि ठीक है सर, हम जाके आपको बता देंगे आके। तो फिर जज ने बोला नहीं, आपको सिर्फ बताना नहीं है, आपको रजिस्ट्रार को लिखवाना होगा, एक लिखित अपॉलॉजी चाहिए और एक लिखित डेटा चाहिए कि आपने कहां कितना समय दिया और किसको वहां पर आपने सर्विस दी है। तो ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये केस सामने आया है जहां पर डिसओबीडियंस के लिए कि आप 2021 का केस का जजमेंट का आपने वहां पे इज्जत नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं किया, इसीलिए आपको इसे गुजरना पड़ रहा है। तो वो सर्विस दिए जाकर ओल्ड एज होम में और ऑर्फनेजेस में और आके रजिस्ट्रार को लिखवाए जो मॉनिटर कर रहा था, तब जाकर इनका कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग को खत्म किया गया है और ये लिखा गया है कि अगर ये नहीं करते तो वापस से इनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग चालू कर दो। अब सवाल है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितना बड़ा स्कोप रखता है? बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है। इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो आधारशिला है वो है कि आप किसी भी कीमत पर कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर नहीं कर सकते। हालांकि ये कॉलोनियल आइडिया है, पर आज के जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रीमाइस यही है, यू कैन नॉट लोअर द कोर्ट्स अथॉरिटी, आप उसको लोअर नहीं कर सकते। अब दो तरीके के कंटेम्प्ट हो सकते हैं, एक होता सकता है सिविल हो और एक हो सकता है क्रिमिनल हो। सिविल का मतलब है आप विलफुल डिसोबीडियंस में हैं, आपको जो जजमेंट दिया गया आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सिविल कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट अगर क्रिमिनल आपको करना है या देखना है तो उसमें कुछ ऐसी चीज आप लिखिए या कुछ ऐसे साइंस बनाइए या कुछ ऐसा करिए जिससे कि जुडिशरी की अथॉरिटी पर इंपैक्ट पड़े, तब वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। जैसे आपने कुछ ऐसा छाप दिया है जिसमें किसी जज का नाम यूज किया है या किसी जुडिशरी का आपने एक निगेटिव फेथ दिखाया है, तो वहां पर कंटेम्प्ट लगता है क्रिमिनल का। सिविल लगता है जब विलफुल डिसोबीडियंस होता है किसी जजमेंट का, और इन दोनों में ही सजा सुनाई जा सकती है। हालांकि सिविल के लिए बहुत ज्यादा सजा नहीं है, पेनाल्टी देकर माफ कर दिया जाता है, पर क्रिमिनल के लिए 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। अब ये सब कहां से निकल कर आता है? अगर हम अपने संविधान को टटोलें तो आप सीधे अपने संविधान के आर्टिकल 19 पे पहुंच जाइए जहां फ्रीडम की बात की जाती है। जी हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है ही, पर आर्टिकल 19(2) जैसे ही आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि अगर आप सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आप कर सकते हैं, तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, हम अलाउ नहीं कर सकते। हमेशा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के दायरे में ही रहकर आपको करना है, तो आपकी फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। आप इतना ना बोलें, इतना एक्सप्रेस ना करें कि जिससे कि कोर्ट की अथॉरिटी लोअर हो जाए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी आर्टिकल 19(2) में एक दायरा बनाया गया है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हो रहा है तो वो स्पीच आप नहीं दे सकते, वो फ्रीडम आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो आपके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है अंडर आर्टिकल 19(2). ऐसा ही आर्टिकल आपको मिलेगा
आर्टिकल 129 में, जहां पर साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने किसी ऑर्डर की अवहेलना पे सजा सुना सकते हैं। और यही सेम पावर आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट के पास में भी है। और ये दोनों ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर इनकी बातें नहीं मानी जाए, अगर इनके ऑर्डर किया अवेलना की जाए, तो ये आपको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो आर्टिकल 129 है सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 215 है हाई कोर्ट के लिए। एक और चीज हम आपको बताएं, इसको लीगलाइज करने के लिए भी हमारे पास एक एक्ट आया है, उसका नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971। तो जो पेनाल्टी इसके अंतर्गत डिफाइंड है कि 2,000 रुपए का फाइन और 6 महीने तक की सजा, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 से निकलकर आ रही है। तो ये पूरा कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चली, और कई बार कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स ईगो पे ले लेते हैं लोग। जैसे कि ऐसा ही एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि एक एडवोकेट के खिलाफ एक जस्टिस ने कुछ बोला था और उनको 1 रुपए बोला था कि आप 1 रुपए फाइन भरो, तब ये कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स को हटाएंगे। 1 रुपए के लिए सारी लड़ाई हो रही थी। ऐसा कई बार हो जाता है। अब आप सोच समझ के बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या जुडिशरी का ये रोल, जहां पर वो सबके ऊपर अपना हस्तक्षेप कर सकती है, सबके ऊपर बैठ सकती है, क्या ये ठीक है? अगर ये ठीक है, तो क्या जुडिशरी के ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए? ये भी एक सवाल बड़ा बनता है। आप किसी एक अथॉरिटी को क्या इतना बड़ा बना सकते हैं कि वो एकदम ऑटोक्रेसी पैदा कर दे? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये बात तो तय है कि जुडिशरी है तो बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहते हैं, नहीं तो अगर आप लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के आधार पर चलेंगे तो बहुत सारी चीजें खराब भी हो सकती हैं। तो पॉइंट इज, जुडिशरी के पास ये पावर है, पर ये किसी और सेगमेंट के पास पावर नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये पावर कैसा है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हम आपको दो चीजें और बता दें। देखिए, अगर अब आपको जुड़ना है हमारे साथ और आपको लगता है कि सर पढ़ाई करनी है बढ़िया से, तो 19999 में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। सीएमसी कोड लगाइए, जुड़ जाइए, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा 12 महीने तक का, प्लस हो सकता है इसमें एक्सटेंशन भी आपको मिल जाए। अच्छा, अब आप कौन से बैच में जाएंगे? तो आज मान लीजिए कि 28 जुलाई हो रही, 31 जुलाई को हमारा एक बैच चालू होगा। वो बैच इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, आप किसी में भी जुड़ सकते हैं। आपको लगता है 28 की तैयारी करनी है, 27 की करनी है, 26 की करनी है, अभी भी बैचेस चालू हो रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और साथ ही में हमारे पास ये सारे ऑप्शनल्स चालू हो चुके हैं, आप ऑप्शनल में भी जुड़ सकते हैं। प्लस वी हैव गॉट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पर आप अपने बुक्स को आपके घर पे डिलीवर की जाती हैं, पढ़ सकते हैं। 30 से 45 दिन में हमारी बेहतरीन किताबें आप तक पहुंचती हैं, प्लस एक मेंटरशिप सपोर्ट आपको मिलता है। और साथ ही में हमारा एक कॉम्बो फीचर है, जहां हम जीएस और ऑप्शनल दोनों आपको मिला कर देते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आज हमने बात की और हमने देखा कि कैसे कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग में एक सजा सुना सकते हैं, सर्विस के नाम पर भी, वेलफेयर के नाम पर भी, या पेनाल्टी के नाम पर भी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।